हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं लाइफ में कुछ भी चल रही है आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर लव लाइफ, फाइनेंसेस, योर हेल्थ, योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वट एवर इट इज। ठीक है ना, आपके मतलब करियर को लेके लाइफ में ना मालूम कितनी तरह के नेगेटिव लोग हैं जो आते आते आपका काम खराब हो जाता है। आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्लैरिटी या खुशियाँ क्यों नहीं मिल रही। यू हैव एवरीथिंग देन टू यू आर नॉट हैप्पी। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो उसके लिए हम निकालने वाले हैं पूरी तरह से। ये जो रीडिंग रहने वाली है ये आपकी गाइडेंस के लिए रहने वाली है। भाई हम क्यों सोचे किसी के बारे में कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो मेरे बारे में क्या सोचती है। ठीक है, वो कब मेरी लाइफ में आएगा। आज हम एक रीडिंग, मैंने सोचा हम ये भी तो करें कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से अपने आप में क्या हमें चेंज लेकर आना चाहिए हमारे थॉट प्रोसेस में, ताकि हमारी लाइफ में और ज़्यादा बढ़िया चीज़ें आएँ। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लेना है अपना पूरा नाम, अपनी मॉम का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, जो भी है सभी मेरे साथ हैं, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो मैं बताई हैं, तो वो हम ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाले। कलेक्टिव इन द सेंस कि एक तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे सारी ही चीज़ों की चीज़ें एक साथ निकल के आएंगी। ठीक है, वो लव रिलेटेड भी हो सकती है, फाइनेंसेस रिलेटेड भी। तो शुरू से लेकर एंड तक आपको रीडिंग को देखना है। ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप इस रीडिंग को अच्छे तरीके से सुनेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, यू कैन सी दैट आपको यहीं से कुछ ना कुछ ऐसी टिप या ट्रिक ज़रूर मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप इस पेज पे लैंड हुए, इस रीडिंग तक आए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस रहने वाली है और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो डिवाइन, आप इस रीडिंग को गाइड करने वाले हैं, आप इस रीडिंग को चलाने वाले हैं, तो प्लीज़ बहुत अच्छी गाइडेंस दीजिएगा मेरे व्यूअर्स को, ताकि उनकी लाइफ में और भी बेटर चीज़ें आ सके। ओके, कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर पूरी रीडिंग करते हैं। ठीक है, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी बनाने की कोशिश नहीं करूँगी, सोचूंगी जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी इन द सेंस कि जो भी मुझे दिखेगा कि हाँ भाई ये की पॉइंट्स एरिया हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आप मैं डेफिनेटली वो चीज़ करूँगी। ठीक है, ओके। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो है दैट इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यार ख्वाहिशें आपकी बहुत सारी है, बट उस हिसाब से एक्शन उतने नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक्शंस में कहीं ना कहीं कामचोरी आपकी दिख रही है, एक्शंस कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से नहीं दिख रहे। आपकी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी दुनिया में इस टाइम चल रहे हैं, जिस तरफ जो घुमाता है उसी तरफ लाइफ चलने लग जाती है। या तो आपको सही से अपने गोल्स नहीं मिले हैं, या गोल्स पे किस तरह के एक्शन करने हैं उसके एक्शंस प्लान आपने नहीं बनाए हैं। ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस, आप बहुत बड़े गोल्स बनाते हैं, तो आई मस्ट से कि आपको बहुत छोटे गोल्स बनाने चाहिए। यहाँ पे क्या है, राहु का प्रभाव मुझे दिख रहा है, और राहु के प्रभाव में क्या होता है, इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है बट कर कुछ नहीं पाता। सो आई मस्ट से कि आप ना अपने 2 महीने के 6 महीने की गोल्स बनाइए। आप आज से 5 साल बाद क्या करना है वो छोड़िए। उसके बाद आप अपने 2 महीने, आपने सपोज 6 महीने की गोल बनाए, उसके बाद आप अपने मंथली गोल्स बनाइए। उसके बाद आप, मैं ये कहूँगी कि अपने वीकली बनाइए, और डे बाय डे कुछ नहीं करना, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, डेली गोल्स बनाइए कि कल मुझे क्या करना है। ओके, कल मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं, मुझे इतना इतना, पढ़ने वाले बच्चे हो तो मुझे इतने लेसन्स पढ़ने हैं, इतना ये करना है, मुझे इतना ये करनी है, वो करना है, जो भी करना है। ठीक है ना, वो चीज़ बनाइए। एंड वॉट एवर यू हैव डन इन द होल डे उसको टिक करते रहिए, तो यू कैन सी दैट कि ओके जो नहीं हुआ। क्योंकि देखो जो हम लिखते हैं दैट इज़ हमारे राहु, क्योंकि हमारे विचार है, हमारा स्पार्क है, हमारा आइडिया है। ठीक है, और लिखना जो होता है दैट इज़ हमारा गुरु। जब इनका हमारा संबंध आपस में बहुत बढ़िया बैठता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी लाइफ में डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बढ़िया होने लग जाती है। आप देखोगे लिखने वाली क्षमता अगर अपने अंदर आप डालोगे तो थिंग्स आर वेरी वेरी गुड। ठीक है, साथ में क्या है, एम्प्रर की चीज़ें हैं, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आप किसी की ना कभी भी कोई ना गाइडेंस नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, स्टेबिलिटी है आपके अंदर, दैट इज़ गुड। बट थोड़ा सा मैं ये कहूँगी आपको हेल्पफुल भी होना चाहिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे रहा है। ये आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको बीपी के इश्यूज़ कर सकता है, नहीं हुए तो होने के चांसेस हैं, शुगर आपको दे सकता है। जो ऑल ऑफ अ सडन हर चीज़ के लिए आप रेडी रहते हैं ना कहीं स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है। ये स्ट्रेस हो सकता है आपकी आपकी पर्सनल लाइफ तक भी जा रहा है। ठीक है ना, ये भी होने के चांसेस है। और जाने अनजाने मतलब कुछ इस तरह की चीज़ों में भी कुछ लोग इंडिकेट हो रहे हैं मुझे, जहाँ पे झूठ सच या फिर दैट फरेब वाली चीज़ें या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका दिल गवाही नहीं कर रहा, बट फिर भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। तो उस तरह की कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आपको उन चीज़ों में रुक जाना चाहिए। सपोज़ कि अगर दैट कोई भी ऐसा काम जो आपका दिल गवारा नहीं कर रहा, उन सब चीज़ों कामों को आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है ना। फैमिली से आपकी बन नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आपको आपके पार्टनर की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन योर फैमिली। ठीक है ना, अपने पार्टनर पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है रादर देन योर फैमिली, क्योंकि पार्टनर आपका डिस्टर्ब लग रहा है, लव लाइफ ठीक नहीं चलेगी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं होगी। यहाँ पे आपको करनी चाहिए कुत्तों की सेवा।
स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनकी सेवा। अगर घर में कोई पाल रखा है तो वेल एंड गुड, बाहर के बच्चों की बच्चों में बच्चों की भी सेवा कर सकते हैं। छोटे लड़के या छोटी लड़कियों को कुछ दान देना, कुछ खिलाना पिलाना, बूढ़ों को आप करें। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा आपका ईगोस्टिक वाला नेचर है, इसको अगर आप सॉफ्ट हार्टेडली कुछ लोगों के लिए करने की कोशिश करोगे, यू कैन सी दैट आपका वेल्थ नया और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर इन तरह की चीज़ों को आप करते हो, छोटे छोटे अपने गोल्स बनाते हो और अपने आप को बहुत सही तरीके से करते हो, ठीक है ना, सोच समझ के कोई ना कोई एक्शन लेते हो, तो यहाँ पे अगर कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है या बनाना चाह रहा है तो उसकी शुरुआत होने के बहुत हाई चांसेस हैं। या अक्टूबर में कुछ चीज़ आपने प्लानिंग करी थी बट वो कहीं ना कहीं चली नहीं है, कुछ इस तरह से हुआ है, तो वो भी चीज़ें बढ़िया बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे अगर कोई चाह रहा है अपने नए घर में शिफ्ट होना तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। मैं ये कहूँगी जितना ज़्यादा आप दैट डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा, छोटे बच्चों की सेवा, बड़े लोगों की सेवा और अपनी हस्बैंड या वाइफ को खुश रखोगे, मतलब अपने शुक्र को जितना अच्छा करोगे उतनी लग्जरी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ या गाड़ी कुछ आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको शनि को ठीक रखना है। शनि जो होता है एक जजमेंट का दैट देवता होते हैं, तो उनकी नज़रों में किसी को धोखा देना, किसी के साथ गलती करना या कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ना इन सब चीज़ों में परेशानी देने लग जाएगा, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताई है। हो सकता है अगर किसी को कोई कंसीव करना चाह रहा है वो कंसीव ना कर पाए, बिजनेस स्टार्ट ना कर पाए, गाड़ी ना ले पाए, ठीक है, बड़े बूढ़ों से पन्नी बंद हो जाए, बिजनेस का एक्सपेंशन बंद हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें, तो उन चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जाने अनजाने में जो गलतियाँ की जाती हैं उनका भी कहीं न कहीं हमें भुगतान करना पड़ता है। मैजिशियन का कार्ड है, आपके पास वो सारी की सारी चीज़ें आई कैन सी दैट अवेलेबल है जो कि ला सकते हो। यहाँ पे आप अपनी बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो गाइस, जैसे मैंने पहले ही बोला, लिखने वाली कला अपनी लेकर आओगे, मैनिफेस्टेशन आप अपनी बढ़िया करोगे तो यू कैन सी दैट थिंग्स आर गुड, वेरी गुड फॉर यू। यू हैव एवरीथिंग, आपके पास अच्छा माइंडसेट है, आपके पास अच्छी सारी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपको इस टाइम पे ये लगता है कि आपके पास चीज़ें नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है, बट आपका दिमाग इतना तेज है, वो आने वाले टाइम पे फंड भी अवेलेबल आपको हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो बिजनेस करने के लिए, वो भी चीज़ें बढ़िया हो सकती है। इनफैक्ट अगर रिलेशनशिप भी आपके ठीक नहीं चल रहे तो आप इस रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे, रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा और ये जो नेगेटिव फेस है आपकी लाइफ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जितना आप क्रिस्टल क्लियर अपने आप को रखोगे ना, थिंग्स आर गुड, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं हमें अपना सख्त करेक्टर भी दिखाना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज दुनिया खा जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट मुझे आई कैन सी दैट सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ ये चीज़ें हो सकती है, कुछ लोगों के लिए विद इन 1 ईयर, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को। हैंगमैन का कार्ड आया, नेक्स्ट सही समय का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा जो थी ना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, पिछले हो सकता है जून जुलाई से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर इस रीडिंग को आपने बहुत सीरियसली लिया, बहुत सीरियसली, आई कैन सी दैट कि आपको ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में अगले ही 15-20 दिनों में देखने को मिल जाएगा। मतलब यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, आप सही समय का इंतजार कर रहे हो। आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, सही समय का इंतजार करोगे, बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करके चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन, ठीक है ना, कि ये सही समय नहीं है इस टाइम एक्शन लेने का। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है, यू आर वेरी कंफर्टेबल ऑन दैट। आफ्टर लिसनिंग दिस रीडिंग ना आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे एंड यू कैन सी दैट कि लोगों के साथ तो पता नहीं क्या क्या कितना कितना बुरा हो रहा है, मेरी लाइफ तो फिर भी पीस में है, फिर भी बढ़िया है, फिर भी अच्छी है, ठीक है ना। सो मन के अंदर एक थोड़ा सा अंतर्द्वंद होने की भी संभावनाएं हैं। लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं रिलेट नहीं खाएंगे, या बट ऑब्वियस है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जिस तरह के थॉट प्रोसेस होता है उसी तरह के आसपास के हमारे लोग होते हैं, तो हो सकता है लोगों को आपका थॉट प्रोसेस समझना है, चीज़ें समझना है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, डोंट केयर अबाउट इट, इन फैक्ट आई एम सेइंग, ठीक है ना, आपको अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से चीज़ें बदलनी है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग या फ्रेंड्स बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ट्रिगर करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को, ये नहीं वो करना चाहिए। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी होने के चांसेस है। मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप अपने के लिए एक्शन लेना शुरू करोगे, अपना चीज़ें अपनी चेंज करनी शुरू करोगे, कुछ ना कुछ लोगों की नज़रों में आप खटकते हुए नजर आओगे। बट डोंट वरी अबाउट इट, आने वाले टाइम पे ये आपको बहुत ही एक मार्वलस रिजल्ट देने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हो और बहुत ज़्यादा या तो नेगेटिविटी आ रही है या पॉजिटिवनेस कुछ लोगों की बढ़ रही है, तो आई मस्ट से दैट कि उसको थोड़ा सा निकाल के किनारे रखिए, ठीक है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू ऑल दिस थिंग। अभी हमारे पास टाइम जो है ना, हमारे पास बहुत फेवरेबल टाइम चल रहा है। हमें अपने आप को, अपने अंदर की आत्माओं को चेंज करना है, चीज़ों को चेंज करना है, हम अपने नेचर को चेंज करना है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्स हमें बहुत कुछ चीज़ दे रहा है। यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा अभ्यास कर सकते हो, ठीक है।
बोलने से ज़्यादा सुनने की क्षमता अपने अंदर ला सकते हो। क्लैरिटी अपने थॉट प्रोसेस में ला सकते हो। मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने कहा कि वो आप कर सकते हो। यू कैन सी दैट बहुत अच्छा रहेगा। सुबह के समय नेचर के साथ घूमना, नेचर में घूमना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देगा। इवन लिखने वाली प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है वो भी बहुत हाई रिजल्ट आपको देने वाली है। गोल ओरिएंटेड हो जाओगे आप, शॉर्ट शॉर्ट गोल बनाओगे, गोल ओरिएंटेड होंगे। जो भी आपका इंपॉर्टेंट गोल है फिलहाल अभी, तो वो तो मुझे लग रहा है नवंबर के महीने में ही पूरा हो जाएगा। जो भी किसी चीज़ को भी आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये मैंने शॉर्ट गोल बनाया है, बड़ा नहीं, 5 साल 10 साल वाला नहीं, छोटा गोल बनाया है, वो आपके नवंबर महीने में पूरे होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जिस तरह की चीज़ें आप चाह रहे हो वो होने के चांसेस हैं। वो आपकी प्रोफेशनल फ्रंट में भी हो सकते हैं, लव फ्रंट में भी हो सकते हैं, राइट। सो न्यू बिगिनिंग भी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को नई जॉब, नई जगह जाने का मौका, ये नई यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका, ये भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है ना। अपनी लाइफ मतलब अपने जो नेगेटिव ओरा को आपको पॉजिटिव करना है। आई कैन से दैट टेम्परेंस का कार्ड है, इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस एटीट्यूड में होने वाले हो। अगर सिर्फ वर्क फ्रंट पे काम कर रहे थे तो अभी पर्सनल लाइफ में भी काम करने वाले हो। एंड आई कैन सी दैट कि आगे आने वाले 4-5 महीनों में बहुत अच्छी 2 गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है। प्रॉस्पैरिटी आपकी लाइफ की बढ़ सकती है। अगर आपको इस टाइम पे लग रहा है कि भगवान हर वो चीज़ करने में उतारू है जो कि आपको खुशी ना दे, तो आपका विचार जो है ना, विचारधारा बिल्कुल चेंज होने वाली है। अब आप सोचोगे भगवान हर वो चीज़ करता है जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो आई कैन सी दैट कि भगवान कहीं न कहीं आप जो दिल से सोचते हुए नज़र आ रहे हो ना, जब आप दिमाग से सोचने की कोशिश करोगे या दिमाग से सोचना शुरू करोगे अगले 4-5 महीनों में, यू कैन सी दैट देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग वे फॉर यू। हेल्थ में जो है ना, कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वहाँ पे भी क्लैरिटी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। जैसे सपोज़ किसी के बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द है, या फिर आपके स्पेशली मैं ये कहूँगी कुछ लोगों को जैसे कि पैरों में दर्द, या फिर हो सकता है हाथों में, कंधों में दर्द, या स्पाइन में दर्द होने के चांसेस हैं। तो ये आपके जितना ज़्यादा कुत्तों की सेवा करोगे उतना ज़्यादा आपको मतलब केतु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो केतु वाले एरिया की जो प्रॉब्लम है, किसी को सेक्सुअल डिसीजेज हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कमर से लोअर अब्डोमेन से रिलेटेड किसी तरह के हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है ना। या फिर हो सकता है लेडीज़ रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो वाली चीज़ें। सो वो सब भी कहीं न कहीं क्लियर होते हुए नज़र आएँगे, या कहीं न कहीं आपको इतना अच्छा डॉक्टर कहीं न कहीं उसमें मिल जाएगा जिसमें कि क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। सूरज की तरह चमकने वाले हो, थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होने वाला है, दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। तो आई मस्ट से कि हमेशा एक डायरी और पेन हमेशा साथ रखो। जब भी कुछ लिखो उस पेन को ओपन करो और उसके बाद उसको क्लोज़ कर दो, ताकि जो आपका ज्ञान है वो कहीं भागे ना। अगर किसी तरह की कोई क्लासेस आप लेने की सोच रहे हो तो वो भी आप ले सकते हो। अपने ज्ञान को जितना आप डेवलप करने की कोशिश करोगे बहुत बेहतर रहेगा। धूप में कभी भी आप घूमते हो, और जिन लोगों का स्पेशली चलिए वो तो फिर बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। एनीवेज़, धूप में अगर आप कहीं जाते हो तो कोशिश कीजिएगा अपने सर को आप ढक के रखो, ठीक है ना। तो एक सूरज और शनि का कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो वो बेहतर आपके लिए रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे ही नंगे सर अगर आप जाते हो तो हो सकता है कि थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन या लड़ाई झगड़ा होने की काफ़ी चांसेस हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा। आप अपनाइएगा इन सब चीज़ों को। हालाँकि ये एक एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी जिसे हम कह सकते हैं, बट हालाँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों पे मतलब लगेगी पूरी तरह से, कुछ लोगों पे नहीं लगेगी। बट आई मस्ट से कि हाँ, कि क्योंकि अगर इसको हम ढका के रखते हैं तो उसके लिए तो सबके लिए ही बेनिफिट है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। इनफैक्ट अगर माइग्रेन वाले इश्यूज़ हैं उससे भी आप कहीं न कहीं इन चीज़ों से बचाव पा सकते हैं। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो ज़िंदगी में एक बहुत नया चेंज आप देखने को मिलेंगे। अगर आप ये आप करोगे तो आई 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 कैन से दैट कि अगले 10 महीने में कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको होगा। लेवल ऑफ थिंकिंग आपका और योर एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, जिसमें कि बहुत कुछ चीज़ों में 4-5 चीज़ें जो लाइफ की अभी इस टाइम सिग्निफिकेंट चल रही है ना, 4 चीज़ें, उसमें तो एकदम माहिर आप हो जाने वाले हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे मेन राशियाँ जो सेजिटेरियस दिख रही है मुझे, एरीज लियो सेजिटेरियस मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। एंड साथ में मुझे आपका एक्वेरियस है, टॉरस है, आपका स्कॉर्पियो है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रहा है, और आपका है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है ना। सो ये राशियाँ मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही हैं। और आई मस्ट से कि अगर एक एक कमरे के अंदर बैठ के वाले अगर आप इंसान बन चुके हो ना, तो आपको थोड़ा-सा अपने फ्रेंड सर्कल को, सोशल एंगेजमेंट जो आपने अगर ख़त्म कर दिए तो उन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना।
पॉजिटिवली बढ़ाने की कोशिश करो, लोगों की मदद करो, लोग आपकी मदद करें। यू कैन सी दैट अगर इस टाइम पे बिज़नेस नहीं मिल रहा, बिज़नेस नहीं बढ़ रहा, तो वहाँ पे बिज़नेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। नए आपको टारगेट आपके कंप्लीट हो सकते हैं। कहीं न कहीं चीज़ें बहुत फ्रूटफुल निकल के आ सकती है। अगले 3 महीने बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं आपके लिए, जिस तरह से मैंने आपको बोला है, गाइड करा। अगर ये सब चीज़ें अगर आप करते, यू कैन सी दैट अ वेरी ड्रास्टिक रिजल्ट। अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छा दैट उनको अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, नई जॉब चेंज हो सकती है, शादी-ब्याह का मौका भी काफ़ी अच्छा होने के चांसेस मुझे लग रहा है। आपका पार्टनर भी इनफैक्ट आपके लिए एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? जितने पॉजिटिव चेंज आपके अंदर रहेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी लाइफ होती हुई नज़र आ रही है। तो ये गाइडेंस आपके लिए है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। एंड फटाफट से अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को भी ये शेयर कीजिए। चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह की रीडिंग से आप वंचित ना रहें, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर मुझे सुनने के लिए।